आदिपुरुष के ट्रेलर का जब मैं रिव्यू दे रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद प्रभास या उनकी टीम या ओम राउत और उनकी टीम जो भी है उसने कुछ न कुछ तो सुधार किए होंगे और कुछ बेहतर करने की कोशिश की होगी। फिर मैंने अपनी भतीजी के साथ 10 साल की है वो, उसके साथ में गया मूवी देखने और ये समझ लीजिए कि 2-2.5 घंटे काटने मुश्किल पड़ गए और इस कदर बर्बाद किया है उन्होंने भगवान के नाम को, भगवान के चरित्र को, किसी भी करैक्टर को जस्टिफाई नहीं कर सके हैं। पूरी स्टोरी लाइन, पूरा प्लॉट का प्लॉट पूरा बर्बाद है और इसके बाद एक भी करैक्टर जस्टिफाई नहीं करता रामायण के किसी भी हिस्से को। हद तो तब हो जाती है जब मैं गया और मैंने बस स्टार्ट ही देखा कि वहाँ पर भगवान राम जो हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, दिखाया जा रहा है कि तमाम सारे वो जो वैम्पायर जो होते हैं, मैं आपको बता दूँ ये ड्रैकुला अनटोल्ड मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी के जो VFX हैं उसमें विचेस जो होती हैं वो उड़ उड़ कर आ रही होती, ऐसे उड़ती हुई आ रही हैं और भगवान राम अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक एक तीर चला रहे हैं एक एक को मारने के लिए और स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार। मतलब हद मचा रखा है एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर दुनिया का, जिसके पास शायद ही धनुर्विद्या का कोई ऐसा ज्ञान हो जो बाकी रहा हो, ऐसा धनुर्धर एक एक तीर चला रहा है और एक एक को मारने की कोशिश कर रहा है और बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। मतलब पहला ही सीन देखकर ही मुझे लगा क्या ही बर्बाद करने की कोशिश, और वो भी इतने फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, लगातार फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, आ रहे हैं सारे अजीबोगरीब तरीके के तमाम सारे क्रीचर आ रहे हैं और ऐसा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है पूरी डिस्प्ले। अरे सबसे पहले तो लग रहा था कि DC की मूवी देख रहा हूँ, मुझे लगा कि डार्क नाइट राइजिंग देख रहा हूँ, इतना बुरा था। पूरा अंधेरे में पूरा शूट कर डाला है, मुझे लगता है एक कमरे में ले गए और एक कमरे में पूरी पिक्चर बना डाली है। वो भी कर लेता, वो भी हजम हो जाता कि अगर स्टोरी लाइन ठीक होती। स्टोरी लाइन की तो ऐसी तैसी कर डाली इन लोगों ने। मतलब मैं बता रहा हूँ लिटरली वहाँ पर मैं खुद से इतना गिल्टी फील कर रहा था कि मैंने इन लोगों के लिए 10% फेवर भी लिया है, वो भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बिना वजह ही देखे पड़ा था मूवी, मैं बस इसलिए देख रहा था कि मैं एंड तक देखूँ ये करने क्या वाले। भगवान राम पूरी मूवी में, पूरी की पूरी मूवी में आपको जितनी जगह पर भी दिखाए जाएंगे प्रभास, पूरी की पूरी मूवी में प्रभास जो हैं वो कहीं पर पीले, कहीं पर सफ़ेद, कहीं पर अजीबोगरीब से, पूरी आँखों में अजीबोगरीब से डार्क सर्किल, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। मतलब राम के रोल को तो 5% जस्टिफाई नहीं कर सकते थे वो, और उसके बाद पूरे में अकड़े ही बने हुए हैं, पूरा बाहुबली ला के रख दिया उन्होंने। अरे भाई तुम भगवान राम का रोल कर रहे हो, क्या ही कर रहे हो। फिर मैं कहूँगा SS राजमौली एक डायरेक्टर है जिन्होंने प्रभास से एक ऐसी एक्टिंग कराई थी कि वो लीजेंड हो गए, और एक ये ओम रावत आ गए जिन्होंने पूरा बर्बाद कर रखा है पूरी रामायण को। वो भी थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो ठीक है चल जाता है। पूरी की पूरी मूवी में एनिमेटेड कैरेक्टर्स, मुझे लग रहा था मैं पोगो देख रहा हूँ, और ये पोगो चलता रहा चलता रहा चलता रहा और सिरदर्द होने लगा। समझ ही नहीं आ रहा था कौन कौन है, कौन कौन है और कौन कौन है। किसी का कैरेक्टर कुछ पता ही नहीं चल रहा था, न बाली पता चल रहा, न सुग्रीव पता चल रहा, ना ही सेना पता चल रही, कौन नल है कौन नील है। कुछ नल नील तो ऐसे जैसे 10-20 साल से खाना नहीं दिया वो बीमार पड़ गए हों। अरे भाई कुछ तो जस्टिफाई करो, है वो योद्धा हैं, भगवान के पुत्र हैं, अंश हैं, क्या दिखा रहे हो यार। इसके बाद वो भी मान लेता, सीता माता दिखाई जा रही है, सीता माता को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे सीता माता ना हो गए डेली सोप की एक्ट्रेस हैं। पूरे में उनका गेटअप आप देख लो, ऐसे लगेगा जैसे बस कोई डेली शोप चल रहा है, उसकी कोई कम हारी बीती महिला है जो बड़ा परेशान पड़ी है, उस महिला को दिखाया जा रहा है। मतलब हद मचा दिया भाई। बता तो रहा हूँ कि मुझे गुस्सा वहाँ पर इतना आ रहा था कि शब्द नहीं थे कि मैं क्या ही बोल दूँ, स्क्रीन पर पत्थर फेंक दूँ, बस यही बचा था। इसके बाद वो भी जेल जाता है। फिर दिखाया जा रहा है कि वो सबरी जो हैं वो इतनी वृद्ध हैं, सबरी को दिखाया जाता है रामायण में कि वो इतनी वृद्ध है। राम भगवान उनके समीप जाते हैं, वो सालों से इंतजार कर रही होती, तो राम भगवान उनके समीप पहुंचते हैं तो उनको आभास होता है कि राम भगवान आ गए। वहाँ पर सबरी खुद टहलती घूमती चली आ रही हैं भगवान राम से मिलने के लिए। इतना ही नहीं, इसके बाद और शुरू होता है। इसके बाद भाई इतने मतलब मेघनाद को तो ऐसा एक कमज़ोर बंदा था, मतलब वो जैसे उसको खाना न दिया हो 2-4 साल से, वो बंदा मेघनाद बन गया। मुझे लग रहा था सड़क चलते किसी को मेघनाद बना ले, भाई चल तू मेघनाद बना देते हैं, और भैया वो मेघनाद बन गया। उसके बाद वो मेघनाद कम फ्लैश ज़्यादा लग रहा था, वो इधर उड़ रहा है उधर उड़ रहा है, उसने धनुष तो छुआ नहीं, तलवार तो छुई नहीं, पूरे में फ्लैश बन बन के सबको मारता रहा, इधर से गायब उधर जाना, उधर से गायब इधर जाना। और फिर उसके बाद वो एक चाकू लिए था, वो चाकू चलाता रहा पूरे में। वो भगवान राम से इतनी अभद्रता से बातें उसने की हैं, रिकॉर्ड तोड़ वो बोल रहा है भगवान राम से कि मैंने इसको लिटा दिया, लक्ष्मण जी को लिटा दिया, चल तू निकल, इस तरीके की बातचीत भगवान राम से। मतलब
अभद्रता की पराकाष्ठा जो होती है ये उसके ऊपर जा चुके हैं। मतलब इस कदर बर्बाद कर दिया है मूवी को। भगवान राम की जो इमेज है वो इस कदर धूमिल की है कि मतलब मुझे लगता ही नहीं कि दुनिया में कोई मूवी ऐसी होगी जिसने इस कदर, मैं एनिमेटेड लीजेंड ऑफ हनुमान देखा हूँ, वो भी इससे करोड़ गुना बेहतर होगी। मैं अब शब्द नहीं थे मेरे पास वहाँ पर। उसके बाद ऐसा दिखाया है कि भगवान राम जो हैं वो रावण को मारने जा रहे हैं और भगवान राम समर्थ हैं ही नहीं बिल्कुल। वो एक तो पूरी मूवी में बेचारे स्ट्रगल करते रहे। भगवान राम वो तो एक तो पहले रोल ही नहीं जच रहा था अगले बंदे पर, उसके बाद वो पूरी मूवी में स्ट्रगल ही करे पड़े हैं। रावण जो है वो अपना एक तानपूरा लेके बजाता रहता है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, और ये दिखाया जाता है कि भगवान राम रावण को मार नहीं सकते थे। तो भगवान राम रावण को मार नहीं सकते थे, इसलिए क्या था, जब वो पूजा कर रहा था तब वो जाते हैं रावण को मारने। हद तो तब हो गई जब विभीषण की वाइफ को दिखा दिया कि वो बहुत बड़ी चिकित्सक है। मतलब वो सब जो चला गया वो पूरा चला गया, सीन ही चला गया। जब भगवान जाते हैं और एक पूरा कमरा उठा लाते हैं, वहाँ पर जो वैद्य होते हैं उनका, अरे वो सब तो चला ही गया। वो खुद ही चिकित्सक है, वो पत्तियाँ फेंक रही है और जूस बन रहा है। भाई क्या मतलब, क्या कर रहे हो यार, कुछ तो लिहाज रखो। रामायण दिखा रहे हो कि क्या दिखाना चाह रहे हो। उसमें भी इंटीमेट सीन दिखाना ही बचा था। उस महिला को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था कि शब्द नहीं थे मेरे पास। तो मतलब उस महिला ने आकर पूरा बर्बादी मचा दी। विभीषण भाई वो स्पाइकी हेयर कट, ब्रोकर ज़्यादा लग रहा था, विभीषण तो किसी एंगल से था ही नहीं। पूरा रावण काला पीला भद्दा सा। और एक बात बताऊँ आपसे, ये जो बोला गया है ना कि 8 महीने डिले किया है, 8 महीने में कुछ नहीं किया, डिले करके बस हम लोगों को ये समझा दिया कि 8 महीने में हम कुछ कर देंगे। उसके बाद वो मेघनाथ का भी पेट नहीं भरा। उसके बाद बताया जाता है मेघनाथ जो है वो एक नहाता है पता नहीं कौन से जल से, उसके लिए स्पेशल स्विमिंग पूल था। भाई वो मेघनाथ उस स्विमिंग पूल में नहाता है और जो लक्ष्मण जी हैं वो उसको मारने में सक्षम थे ही नहीं। तो लक्ष्मण जी चोरी से विभीषण को लेके पीछे से जाते हैं। जब वो नहा रहा होता है तो उसको मारने की कोशिश करते हैं और लक्ष्मण जी तीर वीर तो कुछ चला ही नहीं पाते, धनुष तो चला ही नहीं पाते। लक्ष्मण जी खंजर अंजर निकाल के दोनों आपस में खंजर वंजर चला रहे हैं। अरे भैया कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहे हो। फिर वो पानी के अंदर उसको मार देते खंजर से, फिर उनको निकालने के लिए दूसरा सुग्रीव को उनके जाते हैं, उनको निकाल के लाते हैं। क्या भाई कुछ भी एकदम नॉनसेंस था। मतलब मैं जितना बोलूं उतना कम है। आखिर में भगवान राम जो है वो रावण को मारने भी जब जाते हैं तो रावण जो है वो ही हू करता रहता है। राम भगवान परेशान रहते हैं। एक तो सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि रावण के सिर देखने को पड़ते थे इधर और इधर, टोटल 10 वहाँ पे पैरेलल चल रहे थे, ऊपर 5 नीचे 5। अरे क्या यार भैया क्या कर रहे हो, कहाँ से लाते हो थ्योरी। भैया आदि पुरुष जो है ये भैया ये अलग रामायण लॉन्च हुई है जो कि है ओम राउत की। हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं। हनुमान जी का इतना भोला स्वभाव था, ये बताया गया हनुमान जी जब जाते हैं जड़ी बूटी लेने तो कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सी लेनी है, तो वो पहाड़ उठा लाते हैं। वहाँ पे दिखाया जा रहा है हनुमान जी दिमाग लगा रहे हैं। हनुमान जी दिमाग लगा रहे हैं कि अभी तो एक घायल हो गया है, 2-4 को घायल कर देंगे तब फिर क्या होगा, मुझे फिर जड़ी बूटी लेने आना पड़ेगा। तो ऐसा करते जड़ी बूटी पूरी उठा ले चलते हैं। क्या मतलब क्या यार चल रहा था यार। पूरा का पूरा मूवी पूरे हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को, हमारी संस्कृति को, सभ्यता को एकदम बर्बाद करती है। किसी एंगल से देखने काबिल नहीं है। इवन मैं थिएटर में गया था, उस थिएटर में 20 लोग भी बेयरली बैठे थे। मुझे लग रहा था, मैं तो गया था मुझे लगा था वहाँ भीड़ पड़ी होगी तो मैंने बड़ी जल्दी मचाई, टिकट ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। 20 लोग बेयरली बैठे थे और जो बैठे भी थे उसमें से आधे सो रहे थे, आधे मोबाइल चला रहे थे और आधे तो बस इसी में लगे पड़े थे कि वो इंस्टा पे डालेंगे भाई कि हाँ मैंने आज आदि पुरुष देख लिया। भाई क्या ही डालोगे इंस्टा पे, तुम क्या डालोगे तुम इंस्टा पे। हाँ तो सीता माता को दिखाया जाता है। सीता माता जो है वो अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका कम लग रहा था भाई, ऐसे लग रहा था कि सीनरी वीनरी में लिटा दिया ले जाके उनको। वहाँ पे अशोक वाटिका में केले और फल सेब तो छोड़ दो, पत्ते पत्ते और झाड़ और पत्ते के अलावा तो पूरी मूवी में कुछ था ही नहीं। अब वो अशोक वाटिका में झाड़ पत्तों के बीच में सीता माता लेटी हैं। हनुमान जी आते हैं, वो भी बेचारे झाड़ पत्ते में खड़े हो जाते हैं, माता माता करते रहते हैं। उसके बाद हनुमान जी वहाँ से वापस आते हैं और वापस आते हैं पहले वो माता माता करते हैं। उसी के नेक्स्ट सीन में वो बोलते हैं कि सैनिकों हम लोगों को लड़ना होगा, हम लोगों की बहनों का जो अपमान करेगा। अरे बहनों, अरे भाई अभी 2 मिनट पहले तो माता बोल कर आया यार, क्या बहनों बहनों कहाँ से आ गया। मतलब डायलॉग्स डिलीवरी तो छोड़ ही दो। हनुमान जी जाते हैं लंका जलाकर आ रहे होते हैं तो वो पूंछ जलाने का दृश्य आता है जिसमें हनुमान जी की पूंछ जलाई जा रही होती है। उसमें भैया आप क्या ही बोले, तो आप सारे रिव्यूअर से सुन लिया होगा कि वो बोल रहा है मेघनाथ कि जली ना,
अरे मर्यादा रखो, भगवान है वो, मर्यादा रखो। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान हनुमान के लिए कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके लिए जली ना, मतलब क्या चल रहा है यार, हद मचा रखी है। इस नालायक डायरेक्टर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, आज तक इससे बेकार मूवी तो बनी ही नहीं। फिर उसमें भी हनुमान जी को भी रिवर्ट बैक करते दिखा रहे हैं, हनुमान जी से भी गलत बुलवा रहे हैं। हनुमान जी बोल रहे हैं कपड़ा तेरे बाप का और वो तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। अरे कहाँ चल रहे हो भाई आप, किस युग में चल रहे हो? है तुम 2050 की बातें करवा रहे हो क्या हनुमान जी से? और क्या चल रहा है यार? हाँ भगवान है, भगवान से तुम क्या बुलवाना चाहते हो यार? मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी मूवी देखने के बाद मुझको बस एक चीज़ लग रही थी, जैसे इस मूवी को जानकर ही ऐसे बनाया गया है। लक्ष्मण को लक्ष्मण नहीं कहा जा रहा, भगवान राम को राम नहीं बोला जा रहा। पूरी मूवी चली जाती है, हनुमान जी एक भी बार जय श्री राम नहीं बोलते। पूरी मूवी चली जा रही है, हनुमान जी एक भी बार जय श्री राम नहीं बोलते। और फिर उसके बाद लक्ष्मण जब मेघनाथ को मारते हैं तो लक्ष्मण जो है मेघनाथ को डायरेक्ट मार नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्मण में सामर्थ्य ही नहीं। लक्ष्मण को शेष बोला जा रहा, और वो बोल रहा है कि तुम्हारे शेष नाग को एक नाग ने लिटा दिया। अरे भाई क्या है शेष नाग? अरे भाई मतलब कथा पुराण बोला जाता है धरती टिकी है जिस पर, वो है। एक दृश्य था जिसमें रावण लेटा हुआ है और तमाम सारे जो मोटे मोटे सांप हैं एनाकोंडा, वो उसका मसाज कर रहे हैं। भाई जंगल में नहीं पड़ा था रावण, रावण राजा है, रावण राजा है। और रावण बहुत स्किल वाला इंसान है, समझ रहे हैं? वेद पुराण कथा शास्त्र, रावण एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वेद पुराण कथा शास्त्र से लेकर सब कुछ ज्ञान था, जिसने अपने शिव तांडव स्तोत्रम से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया था। इस लेवल की काबिलियत, ऐसा तेजस्वी रावण। वो रावण जो है वो लेट के एनाकोंडा से मसाज करा रहा है। आखिर में राम भगवान जब रावण को मार रहे हैं तो रावण हंसे पड़ा है, रावण हंसे पड़ा है। और ये समझ लो कि अंत तक रावण को कोई दिक्कत ही नहीं हुई। रावण को ऐसे दिखाया जैसे राम कुछ स्ट्रगल करते रहे और रावण को कोई फ़र्क ही नहीं था। इवन वो मर रहा है तो भी वो हंस रहा है, और वो हंसते हंसते मर जाता है। मोटिव ऐसा था जैसे लगा कि रावण हीरो था, राम विलन, ऐसा लगा मुझको देखकर। भाई साहब इस मूवी का पूरा मोटिव ही गलत है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका पूरा का पूरा गलत है। मतलब हद मचा दी। रामानंद सागर से तो इस मूवी का कंपैरिजन करना बड़ी बात है, मैं लीजेंड ऑफ हनुमान से कंपैरिजन करना बहुत बड़ी बात है। भाई मैं पोगो के नॉर्मल सीरियल से भी इसका कंपैरिजन नहीं करूँगा, वो भी कम से कम कनेक्ट करके रखते हैं। पूरा का पूरा प्लॉट से लेके स्क्रिप्ट से लेके पूरे के पूरे जितने एक्टर से लेके सभी का सब कुछ बर्बाद था। मूवी एकदम कूड़ा थी। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी धोखे से भी देखने ना जाएं। और मैंने जो पिछले वीडियोस में बोला, मैंने ट्रेलर देख के बोला था, मुझे लगा प्रभास जैसा जो एक्टर है वो शायद जस्टिफाई करेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैंने 40, 50, 60% बोला था, माइनस में 40, 50, 60% भी जस्टिफाई करते तो भी मान लेता। मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था कि आपकी फीलिंग्स को हर्ट करूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि कथा पुराण का ज्ञान हम सभी को हो जाए। भाई अब मुझसे इससे ज़्यादा तो बोला नहीं जाएगा। पिछले वीडियो के लिए तो मैं माफ़ी ही चाहूँगा आपसे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।